अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया किस डिग्री में जाना चाहिए या किस मास्टर्स के लिए जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर आपके जो पीआर के पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं और पीआर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। तो पिछले कुछ सालों में जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए आए हैं या स्टडी के लिए आए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो स्टडी के लिए आते हैं वो आईटी के लिए आते हैं, अकाउंटिंग में आते हैं, उसके अलावा डिप्लोमा इन कुकरी है, ऑटोमेटिव है, कारपेंट्री है, ऐसे कोर्सेज़ के अंदर स्टूडेंट आते हैं। स्पेशली यहाँ ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नर्सिंग में आते हैं क्योंकि इसके ऊपर पीआर बहुत ज़्यादा जल्दी है। लेकिन इन कोर्सेज़ के अंदर ये है कि आपके जो पीआर के चांसेस हैं वो तो हैं ज़्यादा, लेकिन आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से आपके पीआर के चांसेस जो हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। जब एक स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा मिकदार में इन कोर्सेज़ में जाना शुरू हो जाएंगे तो उस चीज़ की डिमांड भी फिर इतनी ज़्यादा नहीं रहती। अगर इस चीज़ से हट के देखा जाए तो हमारी कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, इनको नहीं ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट का पता होता, तो इनकी कैरियर काउंसलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे तो उनको पता चलेगा ऐसी और कौन सी फील्ड है जिनमें आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। अगर आप एसओएल लिस्ट खोल के देखें तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनसे हम लोग फेमिलियर नहीं हैं, लेकिन अगर हम उन प्रोफेशन से फेमिलियर हो जाएं तो हमें पता लगेगा कि ऐसी बहुत सारी फील्ड है जिनका बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है और जिनके ऊपर पीआर जो है वो इजीली आप ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आप इजीली एडमिशन भी ले सकते हैं और उनके पीआर के चांसेस भी ज़्यादा हैं उन कोर्सेज़ पे, और उन कोर्सेज़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत हद तक है, बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला कोर्स जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है मास्टर्स ऑफ बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये MBIS इस कोर्स का नाम है और इसकी फ़ीस जो है वो भी आईटी से बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आईटी में आ तो जाते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि यहाँ पे आईटी को किस तरह स्टडी करना है, और इस केस के अंदर, सिनेरियो के अंदर उन लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनसे आईटी पढ़ा नहीं जाता। इसकी और आईटी की फ़ीस जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो इसकी फ़ी जो है वो भी एज़ कम्पेयर टू आईटी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी फ़ीस जो है वो 11,000 to 1200,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है वो होती है ऑलमोस्ट। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जो है इंजीनियरिंग के मास्टर्स में आ जाते हैं, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो उसके मास्टर्स में आ जाते हैं। लेकिन इस तरह जिस चीज़ का आपके पास पहले एक्सपीरियंस है आप उसी चीज़ के मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप उसकी मैनेजमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? आप उसकी मैनेजमेंट की तरफ आएँ। अगर आपने किसी भी चीज़ में इंजीनियरिंग की हुई है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की तरफ आएँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए हैं, आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगे इस कोर्स की, तो इसकी तरफ आएँ, और इसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडिएशन साइंस। अब ये जो कोर्स है ये 4 ईयर का कोर्स है और इसकी फ़ीस भी कम है, और इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ रेडियोग्राफर, एज अ सोनोग्राफर, एज अ क्लिनिकल रिसर्चर आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, और इन फील्ड्स की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं इन कोर्सेज़ को करने के बाद। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडिएशन सिस्टम जो है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडिएशन साइंस करने के बाद अगर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं कि आप एज अ सोनोग्राफर, क्लिनिकल रिसर्चर, आप एज अ रेडियोग्राफर काम कर सकते हैं, तो वाई नॉट। आप इस कोर्स पे लाजमी जो है वो गौर करें। ये कोर्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर के लिए आना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है और इसके ऊपर पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट कोर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट का बैचलर है, और इसके अंदर जो है वो 6.5 आइल्स बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हैं जो 30% तक इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी दे रही हैं। अगर आपको 30% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और इस पर पीआर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो आप इस कोर्स की तरफ भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप एसओ लिस्ट देखने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर पीआर भी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो इन कोर्सेज़ को देखें कि जिनके ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों
और आपके पीआर के चांसेस भी ज़्यादा हों, उन कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें और फिर अपना जो है वो एडमिशन लें। और इन कोर्सेज़ में आने के बाद आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप वो कोर्सेज़ छोड़ दें जिन कोर्सेज़ के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले आ चुके हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं। नेक्स्ट कोर्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, बैचलर ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन। ये भी 4 ईयर का है और इसकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह इस कोर्स की भी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। नेक्स्ट कोर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस। ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर जो है वो वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है इसके लिए बहुत मशहूर है और SOL लिस्ट के अंदर भी एग्रीकल्चर रिसर्चर, एग्रीकल्चरिस्ट, इस तरह के जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो खाली पड़ी हैं। अभी अगर ऐसी पोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खाली हैं तो ऑस्ट्रेलिया को इसका मतलब ऐसे बंदों की नीड है कि जो इस कोर्स में आएँ और इस कोर्स के रेलिवेंट ही काम करें आगे। तो इन कोर्सेज़ को देखें, SOL लिस्ट चेक करें, आपको बहुत सारे ऐसे और कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और जॉब भी आप इजीली अब हासिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आके। जब आपके पास जॉब होगी तो आपके PR के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वो लकीर का फ़कीर बनना छोड़ दें कि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं IT के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, नर्सिंग के अंदर, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके उनको पढ़ भी नहीं सकते, फिर वो कोर्स छोड़ देते हैं, कोर्स चेंज कर लेते थे। अब वो कोर्स भी आपके लिए चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों को छोड़ दें, वो चीज़ चेक करें जो SOL लिस्ट में भी हो और जो आप इजी प्रोग्राम कर भी सकें यहाँ पे और उसकी रेलिवेंट जॉब भी यहाँ पे कर सकें। मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना दूंगा आपके लिए जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ को भी मैं ब्रीफली डिस्कस कर लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।